हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के बारे में, जिनमें कि मैं बात करूंगी प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में। प्लेस और प्रमोशन के बारे में मैं पार्ट थर्ड में बात करूंगी। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये होता है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट और प्राइस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे प्राइस के बारे में। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर ही हम मार्केट में उतरते हैं। तो वो प्रोडक्ट इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब हो गया कि जैसे कि हम जिसको देख सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल कार हो गया या फिर 2 व्हीलर हो गया या कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो टेंजिबल है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। इसका कलर होता है, साइज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर एग्जांपल सर्विस, जैसे कि एसी की सर्विसिंग हम करवाते हैं, इसके अलावा कार की सर्विसिंग करवाते हैं, 2 व्हीलर अगर कोई है उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, या फिर अगर हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। तो बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि जो सर्विसेज हमें मिलती हैं वो एक तरीके का क्या है, ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। हम इसको फील कर सकते हैं कि हाँ, हमें जो सर्विस मिली है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है, हम इसको केवल फील कर सकते हैं, हम इसको टच करके नहीं देख सकते हैं। तो सर्विस का कोई डिज़ाइन नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई साइज़ नहीं होता है, हम इसको केवल फील कर सकते हैं कि हाँ, हमें जो सर्विस मिली है वो अच्छी है या नहीं है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो प्रोडक्ट के लिए भी एक अच्छा प्लान बनाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, उस तरीके से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। इसके अलावा मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उस तरीके का प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट में हमें क्या क्या, अगर कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपका मार्केट में है, आप उसमें और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, आप चेंज करने की ज़रूरत है, अब डिमांड जो है कस्टमर की वो चेंज हो रही है, या जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ नया लेकर आए हैं इसी प्रोडक्ट में जो कि आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो मूव ऑन ना करें दूसरी तरफ, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए जाए, उनके फीचर वगैरह में चेंजेस किए जाए, जिससे कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके पास बने रहें, वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट में जैसे जैसे डिमांड चेंज होती चली जाती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, मार्केट में उसे लॉन्च कर दिया तो उसके बाद अब हमें उस प्रोडक्ट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, हमें देखना पड़ता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा सेल कर रहा है, पर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज़ आ जाता है कि डेक्लाइन फेज़ हम कह सकते हैं, कि अब प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है, या जो सेल्स वगैरह है वो भी हम देखते हैं कि डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो वो स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कैसा प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है, या जो भी आप प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें वो क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या एडिशनल फीचर्स हैं जो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में हो, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो उस बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर सॉल्यूशन चाहते हैं कस्टमर्स, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस टाइम पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स भी बहुत अच्छी होंगी, आपको प्रॉफिट भी होगा और कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, हमें इस तरीके के एक प्रोडक्ट की ज़रूरत थी और अब ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट में है। तो ये टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम पे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया, वो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो गई, तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि हमें कब प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो प्रोडक्ट बेसिकली कस्टमर्स के नीड्स को, वांट्स को समझते हुए मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरीके के प्रोडक्ट लोग चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना। इसके अलावा एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें मीडियम साइज़ में भी मिल जाते हैं, लार्ज साइज़ में मिलते हैं या पाउचेस वगैरह भी मिल जाते हैं। इसके अलावा वैरायटीज़ कितनी है उस प्रोडक्ट में,
कलर कैसा होना चाहिए, कौन सा कलर है जो लोग मतलब अट्रैक्ट होंगे अगर आप उस प्रोडक्ट का कलर वाइज अगर हम बात करें, लुक वाइज बात करें कि लुक कैसा होना चाहिए। तो काफ़ी टाइम हमने देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अगर हमें लुक वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम इसको एक बार एटलीस्ट देखते हैं, अगर पसंद आ गया तो हम इसको परचेज़ भी कर लेते हैं। तो लुक वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें क्लोथ्स वगैरह परचेज़ करने हैं और बहुत सारे स्टोर्स लगे हुए हैं, तो हम उस स्टोर में सबसे पहले एंट्री करते हैं जो हमें लुक वाइज अच्छा लगता है, जिसका इंटीरियर अच्छा हो, लाइट्स वगैरह अच्छे हो। तो ऐसे रिटेल स्टोर में हम जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो विजुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो सबसे पहले हम ऐसे ही रिटेल स्टोर में जाते हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिले। इसके अलावा क्लोथ्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से शो किया जाए कस्टमर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लगता है कि हाँ, ये स्टोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ शायद अच्छे तरीके से मिल जाए जो भी हमें लेना है। तो हम सबसे पहले उसी रिटेल स्टोर में जाना पसंद करते हैं। तो लुक वाइज भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा रखा जाता है जिससे कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा वेरिएंट्स भी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे होने चाहिए। जैसे कि आपने लक्स सोप में देखा होगा कि ऐसा नहीं है केवल एक ही तरीके का लक्स सोप जो होता है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, डिमांड क्या है, इसके अलावा क्या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो आपके कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इसके अलावा आपके प्रोडक्ट में और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए एक प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जिससे कि कस्टमर्स को जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स है जिनके लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट वैसा ही हो। उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके टारगेट मार्केट चाहता है वो आपके प्रोडक्ट में ना हो। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए। अब जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप फ़्लाइट से जा रहे हैं, तो फ़्लाइट भी एक तरीके से हमें सर्विस देती है कि थ्रू आउट द जर्नी जो भी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट है हमें वहाँ तक पहुँचाने तक हमें कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं। तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँचने तक वो जो पूरा एक टाइम पीरियड है उसमें किस तरीके की सर्विस दी गई हैं, अच्छी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं, आपको लगा कि नहीं इस फ़्लाइट की जो सर्विस वगैरह है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या फिर जो आपकी जर्नी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, तो नेक्स्ट टाइम इस फ़्लाइट से तो मैं नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है वो हम कब करते हैं, जब हम सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होती है। तो कस्टमर सर्विस से सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो इसके लिए थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो और जब दोबारा भी वो कहीं जाना पसंद करे फ़्लाइट से तो वो हमारे ही फ़्लाइट को सेलेक्ट करे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि होटल्स वगैरह देख ले, रेस्टोरेंट्स वगैरह देख ले, या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे गए हैं, वहाँ की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आप दोबारा वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसीलिए कहा जाता है कि जो एक प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो ये होता है प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो ये भी एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, अब इसका कुछ ना कुछ प्राइस भी हमें सेट करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन आया हमने वो प्राइस सेट कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है एक प्राइस सेट करने से पहले। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में। कोई भी प्रोडक्ट हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट होती ही है। तो उस कॉस्ट से ज़्यादा ही हम प्राइस रखेंगे तभी तो हमें एक प्रॉफिट होगा। उस कॉस्ट से ज़्यादा ही हमें प्राइस को सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्राइस को इक्वल सेट कर दिया या फिर कम सेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, अगर हमने कम सेट कर दिया तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। इक्वल सेट कर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो जाएगी कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो इसलिए एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, जितनी भी कॉस्ट लगी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने इतना ज़्यादा उसका प्राइस रख दिया कि कस्टमर को भी पता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो भी फीचर्स वगैरह दिए गए हैं या जैसा ये प्रोडक्ट है इसका इतना प्राइस नहीं है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही प्राइस दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट वो परचेज ही नहीं करेंगे। या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स उसी तरीके के प्रोडक्ट को आपसे कम पर सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो फिर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे जब उन्हें पता ही है कि आप
कुछ ज़्यादा ही सेट करके बैठे हुए हैं प्राइस को, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को ना परचेज़ करके आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उस केस में भी हमें क्या हो जाएगा, अगर हमें कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ही सेल नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो फिर आप कितना भी प्राइस ज़्यादा रख ले, उससे हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो उस केस में हम कितना भी ज़्यादा क्यों ना प्राइस सेट कर दे, अगर सेल ही नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो उस केस में तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए प्राइस को बहुत ही सिस्टमेटिकली सेट करने की ज़रूरत होती है कि ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, हमें लॉस भी ना हो, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हो और वो भी समझे कि हाँ, ये प्रोडक्ट जिस प्राइस पे मिल रहा है बिल्कुल सही है और वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। कभी कभी ऐसा किया जाता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाता है, यानी कि अगर कॉम्पिटिटर वो प्रोडक्ट जितने प्राइस पे दे रहा है उससे आप कम सेट करते हैं प्राइस को। तो ये क्यों किया जाता है, अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है या फिर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, तो ये स्ट्रैटेजी की जाती है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम कर दिया जाए। बट इतना भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि नहीं, इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ नहीं होगी, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, या इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होगी, इस वजह से ये लोग कम प्राइस सेट कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट हो सकता है कि डैमेज प्रोडक्ट हो, इस वजह से ये कम प्राइस सेट किए हुए हैं। तो ये सारे थॉट्स भी आने लगते हैं कस्टमर्स के माइंड में। तो बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए प्राइस को, या फिर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे कि मैंने अभी बात की कि लोगों को लगे कि ये प्रोडक्ट तो इतने का है ही नहीं, तो हम इसे परचेज़ क्यों करें। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे जो कॉस्टली ही मिलते हैं, यानी कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके अंडर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे ही होते हैं, फिर भी लोग उन्हें परचेज़ करते हैं क्योंकि वो एक ब्रांड है। हम जानते हैं कि इसके अंडर जो भी प्रोडक्ट आएगा वो महंगे ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल की बात हो जाती है, या फिर उन्होंने एक ऐसा अपने ब्रांड को मार्केट में इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक कह सकते हैं कि एक पोजीशन क्रिएट की हुई है, लोग इतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि भले ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली क्यों ना हो, पर ये प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। कई बार हमें लगता है ना, जैसे कि हम कोई चीज़ परचेज़ भी करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, ये चीज़ जो है महंगी है बट ये ख़राब नहीं होगी, ये बहुत अच्छा है, ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा, तो इसलिए हम महंगे प्रोडक्ट्स भी ख़रीद लेते हैं इसी वजह से। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भले ही ये जो है कम प्राइस पे दे रहे हैं पर जल्दी ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा महंगा ले लें, तो ये भी चीज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक प्राइस को सेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि हम मार्केट में ला रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा नहीं है, एक या दो लोग और हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, इसके अलावा और कोई नहीं है, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि केवल हम ही हैं जो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए हैं और डिमांड में भी प्रोडक्ट है। तो उस केस में अगर आप ज़्यादा प्राइस कुछ दिनों के लिए रख भी देंगे तो लोग उसे परचेज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट डिमांड में है, लोग ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन ये प्रोडक्ट कर रहा है। तो उस केस में अगर आप उस प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस रख भी देंगे तो वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस वजह से वो परचेज़ कर लेते। तो उस टाइम पीरियड तक आप अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसे हाई रख सकते हैं। साथ में अगर आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो प्राइस सेट करते समय हमें ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वही प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे एक कस्टमर को दे रहे हैं। तो हमें उतने ही प्राइस पे रखना है, या उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है, या कम रखना है, बट इतना भी ज़्यादा ना हो कि कस्टमर उसे परचेज़ ही ना करे। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जैसे कि प्राइस है, अब एक बार हमने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्राइस सेट कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन चेंज होती चली जाती है वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए थे उस वक्त शायद उसकी इतनी डिमांड नहीं थी, पर अगर बाद में वो डिमांड में आने लग गया तो उसका प्राइस जो है आप ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए थे तब तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था, बट उसके बाद डिमांड उसकी कम हो गई है, तो उस केस में आप प्राइस को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कब हमें प्राइस को कम करना है, ज़्यादा करना है। इसके अलावा
प्राइस के जो जो फैक्टर्स मैंने बताया उन सबको ध्यान में रखते हुए एक प्राइस को सेट करना, तो ये सब ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सेट कर दिया तो हमें अब उस पर ध्यान ही नहीं देना है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पर भी हमें टाइम टू टाइम हमारा ध्यान होना चाहिए कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम ज़्यादा कब करना है, कितना रखना है, कैसे रखना है, इन सारे फैक्टर्स को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने प्राइस को सेट करना चाहिए। और टाइम टू टाइम इसको चेंज करने की अगर ज़रूरत है तो उसको चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तभी वो सेल होगा, तभी कस्टमर्स लेंगे। अगर आप, जैसे कहा जाता है कि अगर आप समय के साथ चेंज नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पीछे रह जाएंगे। तो वही चीज़ होता है कि आपके प्रोडक्ट को भी समय के साथ ही चलना पड़ेगा कि कब उस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर ऐड करना है, कब उसका प्राइस कम करना है, ज़्यादा करना है। तो ये सब भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट बना दिया तो अब इस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, या हमने एक प्राइस सेट कर दिया तो बस हमारा काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, इनमें भी हमें ध्यान देने की पूरी ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसके बाद भी हमें इन सारे एलिमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट्स ना परचेस करने लग जाए। हमारा जो कस्टमर बेस है वो बना रहे, हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि इन सारी चीज़ों में चेंजेस कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, ये सब ध्यान रखा जाए। तो प्रोडक्ट एंड प्राइस एलिमेंट जो कि मैंने अभी बात की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।